अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपने दोस्तों से एक ऐसी वीडियो शेयर करने लगे हैं कि वीडियो देखने और सुनने के बाद आपके दिलों में भी ये ख्वाहिश पैदा होगी कि अल्लाह ताला हमें भी ऐसी औलाद अता फरमाए, हम भी उसकी ऐसी ही तरबियत करेंगे और उसको भी इस्लामी तालीमात ऐसे ही देंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आप सुन सकते हैं कि एक बच्चा इतनी प्यारी अजान देता है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अलस्सलाह। हय्य अलस्सलाह। हय्य अलल फलाह। हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। इस बच्चे की उम्र ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा हुई तो 12 से 15 साल के दरमियान इसकी उम्र है, लेकिन इसकी आवाज़ और अजान देने का अंदाज़ जो है ये मुसलमानों के दिल जीत लेता है। मैं अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार ये अजान आप सुने, आपको दिली सुकून मिलेगा। दोस्तों, हम हालात टीवी पर सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामी वीडियो इसलिए शेयर करते हैं ताकि हमारी इस कौम की तरबियत हो सके, हमारी इस कौम की जवानों की तरबियत हो सके और हमारे वालिदैन के अंदर वो जज्बा पैदा हो कि ये भी अपने बच्चों को इस्लामी तालीम खुशी खुशी दें।
देखने में यह आता है कि जो बच्चा स्कूल में नहीं चल सकता उसे उठाकर मदरसे में डाल दिया जाता है कि इसको हाफिज़ बना लेते हैं या आलिम बना लेते हैं, लेकिन वक्त उसे ऐसे तब्दील करता है कि वो मदरसे में सबसे अच्छा पढ़ने वाला और अपने वालिदैन की सबसे ज़्यादा खिदमत करने वाला बच्चा बन जाता है। तो दोस्तों, अगर हम इसका उल्ट करें कि जो बच्चा स्कूल में सबसे अच्छा पढ़ता है उसको दीनी तालीम दी जाए, तो फिर आप सोचें कि तारक जमील साहब की तरह उसकी बात दुनिया पर कैसे असर करेगी और लोग उसकी बात को कैसे लेंगे। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद कम से कम अल्लाह ताला से हम सब ये दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमारी औलादों को भी ऐसे ही नेक बनाए और अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम अपनी औलादों की ऐसे नेक और इस्लामी तरबियत कर सकें। दोस्तों, अगर मुसलमानों ने इस दुनिया पर फिर से हुकूमत करनी है तो इसका सिर्फ़ एक ही रास्ता है और वो है इस्लाम। जब तक हम अपनी औलादों की इस्लाम के मुताबिक तरबियत नहीं करेंगे तब तक हम न तरक्की कर सकते हैं ना हम इस दुनिया पर हुकूमत कर सकते हैं। आज तुर्की को देख लो कि इतने अरसे बाद, तकरीबन 1 सदी के करीब उनको अरसा गुजर चुका था कि वो इस्लाम से दूर हुए थे, लेकिन उन्होंने वो राज पा लिया कि आज तैयब उर्दगान अपनी कौम को फिर एक बार इस्लाम की तरफ ला रहा है। उसे मालूम है कि खिलाफत उस्मानिया अगर बनी थी तो इस्लाम की वजह से बनी है और अगर टूटी है तो इस्लाम से दूरी की वजह से टूटी है। आज तैयब उर्दगान अपनी कौम की फिर इस्लामी तरबियत कर रहा है कि एक बार फिर हम इस्लामी हुकूमत की बुनियाद रखेंगे और दुनिया में मुसलमान फिर से हुकूमत करेंगे। तो अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि आपकी औलाद में से कोई इर्तगल गाजी बने या उस्मान गाजी बने, तो फिर याद रखें कि अपने बच्चों को इस्लाम के मुताबिक उनकी तरबियत करनी पड़ेगी। इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कमेंट सेक्शन में आप दोस्तों ने अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल हालात टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।